नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। जहां सबसे ज्यादा जीतने की उम्मीद थी पार्टी, वहीं सबसे ज्यादा नुकसान में चली गई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को अपने बलबूते पूर्ण बहुमत ही नहीं मिला। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बहन जी यानी मायावती के वोटों के बिखराव ने इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होना पड़ा, या इसकी वजह कुछ और है? आपको बता दें, या फिर बसपा ने दोनों को नुकसान पहुंचाया है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, और खुद सबसे ज्यादा नुकसान में चली गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा समीकरण। दरअसल बसपा के वोटों के बिखराव ने इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को भी इसका फायदा मिला है। वहीं बीजेपी प्लस की जीत हुई 33 सीटों में और 16 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा को वोट मिले बीजेपी के इंडिया गठबंधन पर जीत के मार्जिन से ज्यादा है। ऐसे में कई सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि इन सीटों पर बसपा के वोटों की वजह से बीजेपी की जीत हुई है। अगर यहां बसपा के वोट कम हो जाते तो यूपी में बीजेपी की 20 सीट के नीचे चली जाती। हालांकि 23 सीटें ऐसी भी मानी जा रही है जहां बसपा ने अच्छे वोट हासिल किए, जिसमें इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ। लेकिन वो ये सीटें जहां पर बसपा हमेशा से मजबूत रही है, बसपा जहां से वोटों के बिखराव को रोकने में थोड़ा भी सफल रही है, वहां बीजेपी जीती है। ऐसे में 23 सीटें हैं, जैसे बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, शाहजहांपुर, मिश्रिख एंड हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, कैसरगंज, भदोई, बहराइच, डुमरियागंज, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बांसगांव, जहां बसपा अपना अच्छा खासा वोट बैंक बचाने में सफल रही, जिसकी वजह से बीजेपी मामूली वोटों से ही सही लेकिन वहां इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ गई। जबकि दूसरी तरफ बसपा प्रत्याशी जहां कम वोट पाए या फिर उनका बिखराव ज्यादा हुआ, वहां सीटें इंडिया गठबंधन को चली गई। दरअसल 2019 में जिन 42 सीटों पर बसपा नहीं लड़ी थी, वहां दलितों ने ज्यादातर बीजेपी को वोट किया था। लेकिन इस बार मायावती की पार्टी के लड़ने से बसपा को वोट मिले वोटों ने बीजेपी का नुकसान कर दिया। वहीं 2019 में मुजफ्फरनगर में बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, लेकिन इस बार संजीव बालियान के खिलाफ लड़ रहे हरेंद्र मलिक और बसपा के दारा सिंह प्रजापति के लड़ने का फायदा मिला और बसपा उम्मीदवार 1,43,000 वोट पाए और वहीं संजीव बालियान 24,000 वोटों से हार गए। और वहीं बदायूं में पिछली बार ज्यादातर दलित वोट बीजेपी के साथ गया था, क्योंकि बसपा का यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं था। लेकिन बसपा ने इस बार मुस्लिम खान को टिकट दिया। 97,000 से ज्यादा वोट बसपा को मिले हैं। और वहीं बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्य को लगभग 35,000 वोट में वो चुनाव हार गए और यहाँ 2 सीटें तो बनेंगी ही। ऐसे में 22 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, जहां पिछली बार बसपा के नहीं होने का फायदा मिला था। वहीं 2022 के चुनाव के मुकाबले लगभग 3% बसपा को कम वोट मिले और इस 3% में सबसे ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को शिफ्ट हो गए और बसपा के लिए अपने वोटों को रोकना आज सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं नगीना जैसी सीट पर बसपा को महज 13,500 वोट मिले और जहां से मायावती ने अपनी सियासत की शुरुआत की थी, जबकि वहीं से चंद्रशेखर आजाद इस बार चमके हैं और बसपा से 5 लाख से ज्यादा वोट लेकर जीत गए हैं। हालांकि मायावती को लगता है कि उनका अपना कोर वोटर आज भी उनके साथ है, लेकिन मुसलमान को टिकट देने की वजह से उनको कोई फायदा नहीं मिला, उल्टे नुकसान हो गया, क्योंकि मुसलमान ने टिकट मिलने के बावजूद बसपा को वोट नहीं किया। मायावती के नतीजे के बाद जारी किए गए अपने प्रेस रिलीज में इस बात को लिखा है कि भविष्य की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आगे से मुसलमान को राजनीतिक भागीदारी देने में वह ज्यादा सतर्क रहेंगी। ऐसे में यही बात निकल कर आ रही है कि मायावती कहीं ना कहीं इस बार उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने मुसलमान को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया। कहा जाता है कि मायावती ने 35 से ज्यादा मुसलमानों को इस बार टिकट के लिए चुना था। अब ऐसे में अब मायावती को अपनी पार्टी की नैया बचाने के लिए जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आई है, क्या आने वाले दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकती है, उनके साथ गठबंधन कर सकती है? अपने वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा मायावती को। और मायावती के ऊपर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आरोप पहले से ही लगते रहे हैं कि मायावती आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगी और वहीं
वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। जैसा कि 16 सीटों का समीकरण निकलकर सामने आ रहा है कि उन्होंने डायरेक्ट इंडिया गठबंधन को 16 सीटों पर कहीं ना कहीं हार पहुंचाने का काम किया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मायावती के जो रिश्ते हैं, जो गठबंधन के एक अगर मायने लगाए जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मायावती अपने वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी का सहारा ले सकती हैं। जब तक उनके लिए कोई उत्तराधिकारी या कोई बड़ा स्टार प्रचारक या फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं मिल जाता है, तब तक समझ लीजिए मायावती की जो मुश्किलें हैं वो लगातार कम होने का नाम नहीं लेंगी। वैसे में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है मायावती का एक सहारा बने या फिर मायावती किसी और का सहारा लेते हुए दिखाई देंगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।